तो जो भी दोस्तों एसएससी 2024 एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास रीजनिंग की वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यदि आपने ये क्लास इससे आने वाली जो भी इससे पहले वाली जो भी क्लासें हैं आपने नहीं देखी हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखें और उसके बाद ही ये प्रैक्टिस सेट थर्ड आपको स्टार्ट करना है। तो चलो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए जल्दी। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर कौन सा पूछा गया है, आराम से इस क्वेश्चन को देखें। चलो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कि जूते, फिर यहाँ पे पूछा घास और मोबाइल। जूते, घास और मोबाइल, यहाँ पे वेन आरेख द्वारा आपको क्या करना है, सही संबंध यहाँ पे बताना है। तो यहाँ वेन आरेख द्वारा यहाँ पे जो सही संबंध है यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो चलो बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आरेख कौन सा सही बनेगा। तो देखिए जूते, घास और मोबाइल, तो यहाँ पर देखा जाए तो जूते भी अलग होते हैं, घास भी अलग होती है, और फिर यहाँ पे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जूते हो सकते हैं, ये घास हो सकती है और यहाँ पे ये मोबाइल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलो चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए अपना राइट होगा। चलो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 नंबर पे। तो बताइए इसका, अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है बताइए। तो यहाँ पे पर्सन क्या कह रहा है, देखिए कि दी गई, ध्यान से देखें कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा। तो मतलब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए अभी यहाँ पे 84, फिर यहाँ 14 या 12, तो अभी यहाँ पे संबंध बताना है 81 या 18 और या 9 या फिर 88, तो क्या होगा यहाँ पे संबंध किस तरीके से बनेगा तो देखते हैं। तो देखिए बताइए यहाँ पे संबंध कैसे बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा वो बताना है दोस्तों। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ से हमको ये दोनों चेक करने पड़ेंगे, दोनों चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे संख्या क्वेश्चनवाचक चिन्ह पे कौन से आएगी। तो देखिए 84 और 12, तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि 84 और 12 की बात करें, 84 और 12 की बात करें, 84 और 12, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें यदि 7 से, 12 17 84, और 12 और 7 19 हो जाता है, 19 में से -5 करते हैं तो कितना हो जाता है 14। इस तरीके से कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए चलो एक दूसरी ट्रिक लगाते हैं। यदि 84 को यदि हम डिवाइड करते हैं 12 से तो 12 7 84, और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 14 हो रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 12 में ऐड किया था तो 19 हुआ था। चलो एक बार ये देखते हैं, जैसे 81 को यदि डिवाइड करते हैं 9 से तो 99 81 9, और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये 18 बन रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे एक और ट्रिक लगाई थी, तो यदि 81 और यहाँ पे हमने 9 से इसको भाग दिया, कितना आया 9, और 9 को मैंने कहा था 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, और -5 करते हैं तो 13 हो रहा है। तो ये तो ट्रिक बनेगी नहीं, चलो यही बनने वाली है। 88 में यदि डिवाइड करें 11 से तो कितना आया 8, और 8 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 16। ओके, तो यहाँ पे इसी ट्रिक में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा, 16। 16 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। अभी यहाँ पे मिरर बताना है, क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे मिरर के बारे में। तो मिरर कैसे, ध्यान से देखें, यहाँ पे पूछा है जब, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा वो यहाँ पे बताना। तो देखिए, और दोस्तों मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे बहुत प्रार्थना है कि आप जल्दी से सफल हो जाएं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, चलो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछा है तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ये एक M और N,
तो देखिए एम और एन यहाँ पे एक मिरर है, और यहाँ मिरर में क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि मिरर किस तरीके से दिखेगा। तो चलो देखिए, अब मिरर है तो यहाँ पे जो इसमें पास में होगा, ये कॉर्नर यहाँ पे पास में है, तो इस तरीके से ये कॉर्नर हमने पास में बनाया, फिर इस तरीके से बनाया, फिर ये बनाया, ये शेप इस तरीके से रहने वाला है, और ये वाला सर्कल इधर चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं फोर्थ की ओर, कि किसी घड़ी में 9:30 है तो उसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब बताना है 9:30 का। तो यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे ट्रिक ध्यान रखें, जब दर्पण प्रतिबिंब पूछे, ध्यान रखें सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पे 9:30 का यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, 11:60, ध्यान रखें 11:60। तो देखिए, एक मिनट दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर आ रही है। चलो देखो अब, तो यहाँ पे जो ट्रिक बनेगी क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान रखें, जब आपको यहाँ पे ध्यान रखें, जब दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो घड़ी का, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 11:60 में से जो आपको पूछा है 9:30 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 11 में से तो 2:30। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ ट्रिक 11 और 60 आपको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है। ओके दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। बताइए, यहाँ पे एक कथन दे रखा है और एक आपको यहाँ पे निष्कर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। चलो बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पूछा है सभी वर्ष दिनांक है। क्या पूछा है कि सभी वर्ष दिनांक है, मतलब यहाँ पे वर्ष जो है वो ये वर्ष हो गई, और ये सभी वर्ष जो है क्या है, दिनांक का कहने की बात कही है। फिर बोला कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तो कोई भी दिनांक जो है ये दिनांक जो है जो क्या नहीं है, दिन नहीं है। तो बताइए, अब यहाँ पे निष्कर्ष पूछा है, बताइए निष्कर्ष क्या दे रखा है, बताइए। अब निष्कर्ष का यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे बोला है कुछ वर्ष दिन है। तो देखिए कुछ वर्ष जो है यहाँ पे दिन है, देखिए कुछ वर्ष दिनांक हो सकते हैं, लेकिन दिनांक और दिन का कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर ये भी इसमें यहाँ पे वर्ष में घुसने नहीं देगा। तो यहाँ पे ये अपना निष्कर्ष क्या हो गया, रॉन्ग, कि कुछ वर्ष दिन यहाँ पे नहीं है। फिर बोला यहाँ पे कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो देखिए कोई भी दिन जो है दिनांक नहीं है, बिल्कुल ये राइट हो गया। तो यहाँ पे कथन अपना जो है सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल सेकंड निष्कर्ष यहाँ पे राइट है, सही ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखें। चलो मैं एक और कलर चेंज कर देता हूँ, पता रहे। देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष जो सेकंड तर्क संगत है, सिर्फ ओनली फॉर सेकंड। यहाँ थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे है, तो ध्यान रखें ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलो क्वेश्चन संख्या 6 बताइए। 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बताइए। यहाँ पे बोला है कि उस विकल्प का पहचान करें जो तीसरी आकृति, ध्यान रखें तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जो इस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो ये जो दूसरी आकृति है, तो जो आकृति यहाँ पे जिससे संबंधित है वो यहाँ पे पूछा है। दोस्तों थोड़ी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, एक मिनट। तो देखिए दोस्तों,
तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, ये आप दूसरी आकृति और पहले आकृति का संबंध देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये, चलो 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे संबंध पूछा है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे इस तरीके से संबंध बना रखा है, और फिर यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है। चलो इसमें भी हमने देखा यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है, और फिर ये एक रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5 भुजा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 6 भुजाएं है, और किसी में तो हो ही नहीं सकती है। तो आप देख सकते हो कोई है ही नहीं दूसरा। तो ये जो संबंध, इसका जो संबंध है सेम इसी से कनेक्टेड हो रहा है अपना, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलो बताइए कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से। पहला शब्द संबंध है एफी से। ओके, तो चांदी का संबंध किससे होगा वो बताना है। तो चांदी का संबंध किससे होता है दोस्तों, तो चांदी का संबंध होता है ए जी से। किससे, ए और जी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अपना ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, चलें आगे। चलो क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि @ इक्वल टू 5 है, परसेंटेज यहाँ पे 2 है, एंड को 9 का गया, हैज को 7। तो देखिए परसेंटेज को यहाँ पे 2, एंड को क्या कहा गया है 9, और यहाँ पे हैज को क्या कहा गया है 7, और @ को क्या कहा 5। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी थी सिंबल की, और उसको मान बताओ। तो ये मान बना 2975। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलो चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ाइए। बताइए अभी यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मॉम को 11 लिखा गया, तो डैड को क्या लिखा जाएगा। चलो मॉम को यहाँ पे बोल दिया उसने कि भाई 11 लिखा गया है, तो डैड को क्या कहेंगे यहाँ पे बताइए। अब डैड का क्या क्वेश्चनवाचक चिन्ह लग चुका है, तो ये एम ओ। तो देखिए एम आपको पता है कितने नंबर पे आता है 13 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, और एम कितने पे आता है 13 पे। ये समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं ना। तो यहाँ देखो यदि मैं 13 और 13 को प्लस करूँ तो कितना होता है 26, और 26 में से यदि 15 माइनस करूँ तो कितना बन जाता है 11। चलो यहाँ पे तो ये समझ में आया। तो डी कितने पे आता है 4 पे, 8 भी 4 पे, और ए 1 पे। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 8 और 8 को मैं माइनस करूँ 1 से तो कितना आ गया 7। सही ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इस ट्रिक में 7 आंसर राइट होगा। क्या आंसर राइट होगा 7। चलो चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अपने डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई रमेश उत्तर दिशा में 8 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है 8 मीटर। और फिर वो यहाँ सॉरी गाय नहीं है, यहाँ ध्यान रखें, बाएं कर देना या दाएं कर देना। चलो यहाँ इसका हम दायां कर देते हैं। चलो ये दायां है, ठीक है। दायां मुड़कर 6 मीटर जाता है तो रमेश मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है, उत्तर होता है एक, तो उत्तर के बाद आपको ध्यान रखना है दक्षिण, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है पूर्व, और फिर यहाँ पे ध्यान रखना है पश्चिम। तो अपने 4 दिशाएं ध्यान रखनी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब पूछा है एक यहाँ पे जो रमेश है वो उत्तर दिशा में 8 मीटर। तो उत्तर दिशा मतलब ये ऊपर की ओर चलेगा, मतलब रमेश यहाँ से अपना ऊपर की ओर चला। कितना चला कि रमेश 8 मीटर चला, ये बात हुई, यहाँ पहुँच चुका है। अब फिर वो मैंने यहाँ पे चलो करेक्शन करवाया था, दायां कर दिया हमने। तो देखिए अभी यहाँ पे है तो ये वाला हिस्सा जो होगा रमेश का बायां होगा, और ये वाला हिस्सा दायां होगा। तो अभी रमेश किस ओर मुड़ेगा, रमेश मुड़ेगा दायां। तो अभी जैसे ही दायां मुड़ा और वो 6 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर 6 मीटर चला। ओके, तो रमेश अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी है, मतलब मूल बिंदु यहाँ से
अब यहाँ पे पहुंच चुका है रमेश, तो ये जो दूरी है आपको काउंट करनी है। ओके, तो देखिए, तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखें, ए का स्क्वायर प्लस कर देते हैं हम बी का स्क्वायर। तो ए मतलब यहाँ पे हम मान लीजिए 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर, दोनों को यदि हम करते हैं तो यहाँ 64 हो जाता है, प्लस यहाँ 36 हो जाता है। इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 100 हो जाता है। 100 जो है रूट करें तो ये कितना हो जाता है, 10 का। तो यहाँ पे 100 किसका होता है, 10 का। तो आपको इतना तो पता चला, रूट आपको निकालना नहीं है, दोनों को यदि दोनों ऐड किया है तो यहाँ पे 100 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये